जग को बदलाना है, कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। अपने कर्मों के द्वारा हमें कर्म योग सिखलाना है। कर्म योग की करामात से इस जग को बदलाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, योग बल से अपने विकर्मों को विनाश कर पावन बनना है और पावन दुनिया बनानी है। ये तुम बच्चों की सेवा है कि पहले खुद स्वयं पावन बने और पावन दुनिया बनाए। दूसरा बाबा ने आज कहा कि किसी भी साकार या आकार को भगवान नहीं कहा जा सकता है। भगवान तो वो निराकार है, वो इस 5 तत्वों के शरीर में से मुक्त है, उसके बंधन में नहीं आता है। तो दूसरा, जैसे बाबा ने कहा, पावन बनकर पावन दुनिया जो बनानी है, पावन बनने के लिए जो बाबा ने एक पॉइंट, कई पॉइंट उसमें बताए कि बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आप कितने प्यार के सागर हो, कितना हमारा उद्धार करते हो, कितना हमारे पर रहमत की है। तो जितना बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, उतना आत्मा के अंदर जो कड़वाहट है वो निकलती जाएगी। वो हमें पावन देवता बनने में मदद करेगी, क्योंकि देवता धर्म जो है बहुत सुखदायी कहा जाता है, सुख देने वाला धर्म है। तो वो संस्कार हम बच्चों को यहीं से भरने हैं। तो देवता धर्म जो है 3/4 सुख देने वाला है। जो बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस पूरे कल्प में आधा आधा सुख आधा दुख नहीं, लेकिन उस देवकुल की आत्माओं को जो सुख है 3/4 वो संगम युग के प्रारब्ध से ही है। तो मेन बाबा ने आज जो बातें कही है, खुद स्वयं पहले बनो। चाहे हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, विश्व सेवा, चाहे अपने घर परिवार में रचना की सेवा के निमित्त बने, तो हमें खुद भी आगे उनको भी कहना है। तो हम सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। 29 जनवरी सन 2025 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न, तुम्हें देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता।
भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्मतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्मतन। यहां साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्मतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। सूक्ष्मतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्मतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। देवता धर्म वाले भी हैं मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने के लायक बनते हैं। जैसे कर्म है वो दुनिया वैसी बन जाती है उनकी। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहां ही होता है। कोई मूल वतन वह सूक्ष्मतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो, वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। ये पुरुषोत्तम युग है। अब ये पतित, ये दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। ये दुनिया तमो प्रधान बन गई है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। जब आत्मा पावन बन जाए तो उसके लिए दुनिया भी पावन चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य, ये 5 विकार ना हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है 10 शिष्ट का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। जलाए किसको जाता? अपने दुश्मनों का पुतला बना के जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। ये धीरे धीरे तमो प्रधानता, जितने दुखी होते गए
उतना ही विकराल रूप बनाते गए हैं। एक शुरुआत के तो एक चिंगारी लगा दिया, जल गया, और आज देखो तो इतने बड़े बड़े बम, जितने दुखी हुए उतना रावण भी बड़ा बनाते गए। अपने अंदर जितना विकार बढ़ा, बाह्य रूप, उन्हीं विकारों से जब दुखी हुए तो बम से बम भयानक से भयानक लगाते गए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि दोपहर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं, नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका एफिजी बनाते हैं, पुतला बनाते हैं। तो यहां भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का बुत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है, अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या रहा। बाप कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कोई जानते ही नहीं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानिन जानन हार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे कौन से दुनिया में? गुलगुल दुनिया में, पावन दुनिया में। यहां तो राज्य क्या क्या, जितना बड़ा पद है उतना ही दुख है। इतना उनको पूछो, एक बार तो लगता है कि हाँ उस सीट कितना, उस सीट पे जाने के बाद इतना कसम कस रहता उसमें। राजयोग कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं, घोर अंधियारे में है। भगवान को याद करते हैं। याद हम किसको करते? कोई आगे कुछ करता है, जब उसको कोई जिगर ही ना हो, आया ही ना हो, तो क्यों याद करेंगे? आज भगवान को सारी दुनिया याद करते, हे पतित पावन हमको पावन बनाओ। माता पिता है तो कब आके क्या दिया हमें जो हम इतना याद करते? इसलिए बात घोर अंधियारे में है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। उनका झंडे में भी सूर्य रहता है। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था।
गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। ये बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। ये अभी तक भी कहां कहां चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे? पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में हैं। कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार विगर सृष्टि कैसे चलेगी? अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। देवी देवताओं के अब ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि विकार विगर सृष्टि कैसे चलेगी, या हम श्री कृष्ण जी के लिए इतना कलंक लगाते हैं, लेकिन एक चित्र की स्थापना करते हैं, एक दिन का व्रत रखते हैं, कितना हम शुद्धता का ख्याल रखते हैं। तो जो एक टच भी करना है तो कितनी शुद्धता से, स्वच्छता से टच करना है। तो सोचो उनका जीवन फिर क्या होगा। पर बाबा कहते इस समय बुद्धि इतनी मलिन है जो काम ही नहीं करती है। अरे देवताओं को तुम कहते ही हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच नहीं कर सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है। देखा जाए वो ब्राह्मण भी शूद्र से भी गए गुजरे हैं। सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है। तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहां से आए? सिर्फ जाति का ठप्पा लग गया है कि ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से इतने गिरे हुए हैं। यहां पर तो इस दुनिया में बाबा कहते सच्चे हैं ही नहीं, कहां से लाएं? फिर वही कर रहे। निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी।
सुख शांति समृद्धि थी। तुम दिखला सकते हो, सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां पास विकार होते नहीं, वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। कोई यहाँ के एक अच्छा इंसान, एक आदर्श इंसान कुछ बना करते, उनके तो बस बात ही मत पूछो। तो ये दुनिया बनाया किसने? भगवान ने, तो वो पावन ही बनाएंगे। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना, सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना। इसलिए कहते हैं सुख में सिमरण न करे कोई। वे सुखी थे तो पुकारे क्यों? वहां तो कोई पुकारते ही नहीं, सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। क्या महिमा करते हैं? परमात्मा की क्या महिमा करते हैं? और सुख के सागर, पवित्रता के सागर, प्यार के सागर, शांति के सागर। कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? एक मनुष्य खुद ही बेचारा दूसरे की शांति देख के खुद की शांति भंग हो जा रही है। खुद इतना शांत हो गया है, वो शांति क्या लाएगा? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है, शांति कराना होता है। वहां तो है ही एक राज्य, सतयुग में एक राज्य। तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है जो कोई सुलह कराए। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना? तुम हो कौन है? रूहानी पंडित, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो ना। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, तभी तो एक बाप की याद में रह सकेंगे ना। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूं। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, बाप कह रहे हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई ही जानते और तो कोई समझ ना सके। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूं। शिव बाबा ने अपने बच्चों को परिचय दिया है कि मैं बिंदी हूं। तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा। बाबा कहते चक्र को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इतने
कैसे आत्मा जन्म ली, प्योर थे, फिर नीचे आई, फिर ऐसे जन्म पुनर्जन्म द्वापर में उस महानता के आधार पे हमारी कितनी महिमा हुई, फिर आज इतना हम मुहताज होते गए, कंगाल होते गए, फिर भगवान आके शिव बाबा के में सिरताज पुनः बनाते हैं। तो चक्र के साथ बाप भी याद आता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड हैं, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर आया, यहां आया है राज्य स्थापन करने। बाबा क्या कर, बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि कहां बैठी हो, कहां बैठे हैं, कहेंगे सेंटर में बैठे, कोई घर में मुरली सुन रहे घर में बैठे हैं, कहां बैठे हैं। कितने एक नशे की बात है, हम ईश्वरीय राज्य में हैं। तो ईश्वरीय राज्य सभा सोचो, एक दुनिया के भाई कौन सी सभा में बैठे, ये तो बैठो और देखो, तो कितना उठने बैठने का एक वो होता है फजीलत। तो हमें इस कौन से दरबार में बैठे हैं, हमें ये याद रहे हैं। कितने नशे की बात, हम चल रहे हैं, बैठे क्लास कर रहे हैं कहीं पर, लेकिन हम किस कुल के हैं, किस राज्य के हैं, ये हमें याद रहे। ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहां आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं, उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओ हो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना ना हमें सुख मिलता है। याद तो करो बाबा से हमें क्या प्राप्तियां हैं। तो बाबा से ऐसे मीठी मीठी बातें करनी है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाए। आत्मा अंदर से वो फील करेगी तब आंसू आएंगे। प्यार के आंसू, दुख के आंसू नहीं। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है।
ये बड़े ते बड़ी एकज भूल है। नंबर 1 गीता में भी भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भूल किया तब बाबा आके बच्चों को अभूल बनाते हैं। ये आकर ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूं, ना कि श्री कृष्ण। ये जो भूल किया बाबा आके बच्चों को समझाते हैं। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त अजोनी गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है। श्री कृष्ण की यह महिमा थोड़ी कर सकते हैं अकाल मूर्त अजोनी। वो तो शरीर धारण करते हैं, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती है। ज्ञान के साथ, ज्ञान बड़ा अच्छा है, पर ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पार्टधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को ही मिला हुआ है। आदि से अंत तक जो पार्ट वो भारतवासी ही को मिलता है। हम पार्ट बजाते हैं। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। श्रीमत पर चल के तो देखो आत्मा के अंदर कितनी ताकत आती है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। खुद को ही नहीं पता चलता कि हम माया के वश। पता चले तो छूट ना जाए व्यक्ति। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। कड़वा क्यों बोलते? कड़वा किसी न किसी विकार के वश होते, अभिमान होता। तो ऐसे लफ्ज फेंकेंगे, बात मत पूछो। किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, भगवान उवाच। किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। तुम्हारी आदत थी, हम तो ऐसे बोल दे रहे, ऐसे कैसे? ये तो सिर्फ कहने की बात है ना। एक कभी कोई भी होता है, कस्टमर केयर पे बैठे रहते, फोन करो, आप सामने वाला कितना भी बोलेगा, लेकिन उनकी वो मीठा ही बोलेंगे। उनको पता है कि अगर मेरे से कुछ भी निकल गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी, पेनल्टी कई तरह के लग जाएंगे, वो नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ तहाँ कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं कि क्या हो रहा हमारे, हम इससे हमें क्या नुकसान है। जब ये रियलाइज हो जाए ना तो शब्द ऐसे निकल गए, कभी नहीं निकलेंगे, अटेंशन रहेगा। ये आदतें सब मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी, खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है, तो इससे तो अच्छा यही है। कई सेवा में भी चलो ठीक, इससे गुजारा नहीं। सेवा में जाएंगे थोड़े पर्ची तो नाम, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, भावनाएं क्या, तो तब प्राप्ति का अनुभव होगा। अब इस भाव से ले भेजेंगे, वो बच्चे कभी सेवाओं में आगे थोड़ी आ सकते। उनको भी लगता है खर्चे, हम भी अपना पेट भरा चले माया के चक्कर में। ऐसे तो कितने आते, फिर कहते कहाँ गया, सेवा में लग गया था, समर्पित हो गया था, अब कहाँ गया।
आने का लक्ष्य क्या था? फिर बाद में वही माँ बाप के ऊपर जाके बोझ बनते हैं। तो जो हम सेवाओं में कदम हम उठा रहे हैं, हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे हमारी भावनाएं क्या है? गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, सिंधी की बात है। रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण। पहले है ज्ञान, भक्ति, फिर वैराग्य। बाबा की दूसरी लहर। अब ऐसे नहीं कि भक्ति, ज्ञान, फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते। भक्ति का वैराग्य करना होता है, इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये अक्षर राइट है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100%, 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं ये तो होगा। युद्ध के मैदान में खड़े हो तो सामने वाला ऐसे थोड़े कि आप सामने वाला वार करते जाए। दोनों तरफ से होता है। ड्रामा में नूंद है, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो क्या कहा आज बाबा ने? आज बाबा ने क्या कहा? योग बल से पावन बनना है और इस दुनिया को भी पावन बनाना है। खुद भी चलना है तो दूसरों को चलाने ना। दूसरों को बहुत अच्छा, लेकिन खुद वैसे ये नहीं चलेगा। सेवा तो वास्तव में वो है जो पहले खुद करें फिर दूसरों को कहें। फर्स्ट पॉइंट है बाप समान प्यार का सागर बनना है।
कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। सेकेंड पॉइंट, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओ हो बाबा, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओ हो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज का वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। कुछ होता ना अग्रेसिव रूप दिखता है तो ये भी मन दुखी है, वो जोश में उसका रूप बाहर आ रहा। तो जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। आज की पॉइंट है व्यक्त इशारे की, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। ओम शांति।
कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। हो दुनिया से हम न्यारे हो गए बन के प्रभु के प्यारे। ले लिए वो अपनी शरण में दुनिया जिसको पुकारे। निर्मल निश्चल मन को बनाना हो, निर्मल निश्चल मन को बनाना, मिला यही उपदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। साथ है शिव सदा संग में, तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। साथ है शिव सदा संग में, तूफान से कैसा डर। ये रूहानी राह अपनी सुखद अपना सफर। दिल नशी वो अपनी दुनिया हो, दिल नशी वो अपनी दुनिया, मिला यही संदेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। हम फरिश्ते देव होंगे, स्वर्ग होगा हमारा। प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। ओ हम फरिश्ते देव होंगे, स्वर्ग होगा हमारा। प्रेम एकता स्नेह सब में होगा भाईचारा। पवित्रता को धारण कर ले
देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। सुख शांति की वो दैवी दुनिया हो, सुख शांति की वो दैवी दुनिया, बुलाता वो परिवेश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे। प्रभु पलकों की कश्ती में बैठे हम तो चले निज देश रे।